हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जय बजरंगबली, परम राम भक्त, भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक भगवान हनुमान जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। संकटमोचक वायुपुत्र हनुमान आप सभी के जीवन से सारी विपत्तियों को हर लें और अपना आशीर्वाद बरसाएं। मैं मारुति नंदन से ऐसी प्रार्थना करता हूं। इनेलो से विधायक अभय चौटाला ने एसवाईएल और राष्ट्रमंडल खेलों समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अभय ने राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किए जाने को लेकर कहा है कि सीएम को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एसवाईएल को लेकर सरकार किसी तरह के कोई प्रयास नहीं कर रही है। एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले, इसके लिए सरकार को कोशिशें करनी चाहिए। गेम्स किए, शूटिंग भी करी है, साथ में शूटिंग में भी कॉमनवेल्थ के अंदर, एशिया में, ओलंपिक में हमारे मेडल आते रहे। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करते रहे, एशिया में मेडल लिए, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे बच्चे ने बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के जो है मेडल जीतते रहे। इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सबसे पहले केंद्र की सरकार से बात करनी चाहिए। ये केंद्र की सरकार के लेवल के ऊपर ही इसका कोई समाधान हो सकता है। जानबूझ करके मेडल से इंडिया वंचित हो कॉमनवेल्थ में, इसके लिए तीनों गेम हटाए गए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, ये कहा था कि मैं जल्दी प्रधानमंत्री जी से समय मांगूंगा और जल्द विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के मिलूंगा। अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई एफर्ट्स हुआ है। अगर कोई एफर्ट्स हुआ होता तो मुख्यमंत्री की तरफ से आपके पास भी कोई ना कोई सूचना जरूर आती, उनके ऑफिस से आप तक मैसेज आता। आपके पास कोई मैसेज है? आपके पास मैसेज नहीं है तो ये मान के चलो कि उन्होंने अब तक कोई एफर्ट्स नहीं किया। केवल एक दिन का सत्र बुला करके ये कह देना कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। एसवाईएल का मुद्दा भी इसी बात से लिंगर ऑन हुआ। जब 2016 में फैसला हमारे हक में आ गया था, अगर मुख्यमंत्री सीरियसली उस पर आगे बढ़ते, अगर प्रधानमंत्री से समय लेते, प्रधानमंत्री पे इस बात के लिए बातचीत करते, चिट्ठी लिखते, कोशिश करते, तो शायद वो कैनाल अब तक बनकर के तैयार हो जाती, हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाता। कंडाल के गांव कमालपुरा में 4 साल की दश की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार चाची, ताई और दादी ने शव को खुर्दबुर्द किया था, जो बीते शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अभी भी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। इस संबंध में हमने जो दिनांक 5 अप्रैल 2022 को इंद्री थाने में 255 नंबर एफआईआर धारा 365 आईपीसी के तहत दर्ज करी थी। इसके बाद में बच्चे की डेड बॉडी अगले दिन सुबह वही गांव में ही एक टीन शेड से बरामद हुई थी। उसके बाद में पोस्टमार्टम के बाद में हमने जांच आगे बढ़ाई। पहले जिन व्यक्तियों पर आशंका जाहिर की गई थी उनको भी शामिल जाँच किया गया। दिनांक 9 अप्रैल 2022 को इस मामले में हमने अंजलि नामक आरोपी की पहली गिरफ्तारी करी थी। इसके बाद में 2 और आरोपियों को हमने 13 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको पुलिस रिमांड के बाद में माननीय न्यायालय में पेश करके जुडिशियल अभी कस्टडी में भेज दिया गया है। तो किस तरह से सर खुलासा हुआ? काफी प्रेशर था पुलिस के ऊपर, प्रदर्शन भी हुए, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, इस मामले में जिला पुलिस ने पहले दिन से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि मामले की जो जांच है बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित हो। हमने इस मामले में एक एसआईटी का गठन भी किया था, जिसका नेतृत्व एएसपी इंद्री हिमाद्री कौशिक आईपीएस कर रही थी, और साथ में सीआईए की टीमें भी इसमें इंक्लूड थी। सोनीपत में निमोनिया से बचाव को लेकर सरकार और जिला स्वास्थ्य विभाग सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान 2 न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग में नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि निमोनिया के कारण बढ़ रही मृत्यु दर पर नियंत्रण करने के लिए सांस कार्यक्रम के तहत अवेयरनेस और विशेष ध्यान दिया जा रहा है,
जानकारी के मुताबिक जिले में तकरीबन 2 लाख बच्चे बीमार होते हैं, तो 200 बच्चे निमोनिया के चलते मौत का शिकार भी होते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि उनकी टीम बेहतरीन काम करेगी तो निमोनिया से हो रही मौतों का आंकड़ा भी खत्म होगा, कम होगा। ये सांस प्रोग्राम जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च किया है 2 सालों से, और हमने डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में भी इसका लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर हमें जो बच्चों की डेथ हो रही है निमोनिया के कारण, जो सबसे बड़ा कारण हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी का कारण है वो निमोनिया है। 16% के करीबन बच्चों की डेथ हो जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा एक ये बड़ा कारण है बच्चों की डेथ का, जो कि हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी इंडिया की 38 है, हरियाणा की भी 38 है, सोनीपत की 28 है। हमारा नेशनल गोल है कि हम लोग 23 तक लेकर आए उसको 2025 तक। तो इसके तहत हमारा ये सांस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। सोशल अवेयरनेस हम बढ़ेंगे, एक्शंस करेंगे निमोनिया को सक्सेसफुली ख़त्म करने के लिए, ताकि हमारे किसी भी बच्चे की डेथ निमोनिया के कारण से ना हो। कुरुक्षेत्र के कस्बा में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन डॉक्टर भीमराव के बारे में एक संस्था के प्रतिनिधि ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिस पर आरोप लगाते हुए दलित समाज भड़क उठा और उस प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की और वक्त रहते वहां के एसडीएम को शिकायत कर नारेबाजी की। दलित समाज के नेताओं ने कहा है कि अगर उचित कार्रवाई न हुई तो पूरा समाज सड़कों पर उतरेगा। चार साल पहले दलित 14 अप्रैल के दिन जो भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था, तो फ्री होने के बाद हमने फेसबुक पे जैसे सोशल मीडिया से हमें पता लगा कि हमारे साथी जगमोहन मजंदा जी ने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली है जिसमें कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बड़े अभद्र विचार अपने प्रकट किए हैं और रिजर्वेशन के ऊपर भी इन्होंने गलत शब्द बोला है, तो जिसका कि हमारे पूरे समाज ने बड़ा विरोध किया है और समाज ने एकजुट होकर आज हम यहाँ थाना शाहबाद में पहुंचे हैं और उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking.
बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिरसा सालासर धाम में हनुमान जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना के खत्म होने के बाद अब मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। हनुमान जयंती को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मंदिरों में बालाजी के जयकारे भी जोर शोर से सुनाई दिए। गौरतलब है कि हर साल हनुमान जयंती पर मंदिरों में कार्यक्रम का आयोजन होता है। शहर में शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और जागरण का भी आयोजन होता है। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया है कि कोरोना के 2 साल तक हनुमान जयंती का कार्यक्रम छोटे स्तर पर मनाया गया, लेकिन अब कोरोना खत्म होने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आज भक्तों का जन समूह जो है श्री सालासर धाम मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी बाबा का जन्मोत्सव हम बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से ये उत्सव नहीं हो पाया था, लेकिन उतनी ही भारी संख्या में आज भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर दूसरा सालासर कहीं है तो वो हमारे सिरसा में है। और फिलहाल इतना ही छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।